Hello kids, welcome you all in today's EVS online class. Dear kids, today we are going to read chapter 16 of EVS and the name of the chapter is Face of the Earth. Okay, so open your page at page number 97. Okay. Listen to me very carefully. So let's start reading. Earth is our home. जो अर्थ है वो हमारा होम है, हमारा घर है. We live on earth. हम अर्थ पे रहते हैं. कहाँ रहते हैं हम सब? अर्थ के ऊपर रहते हैं ना. It is round in shape. जो अर्थ है इसकी शेप राउंड है, सर्कुलर है, गोल है. इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. जो अर्थ है वो किससे बनी हुई है? लैंड से एंड वाटर से. ठीक है, इसके पार्ट्स में अर्थ के ऊपर या तो लैंड है या वाटर. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है. या तो अर्थ के ऊपर लैंड है या वाटर है. There is more water than land on the earth. अर्थ के ऊपर लैंड से ज़्यादा क्या है? वाटर है. जो हमारी अर्थ है वो उसके ऊपर 71% वाटर है. और जो बाकी है वो अर्थ है. सो इसका क्या मीनिंग है कि लैंड से ज़्यादा वाटर है अर्थ के ऊपर. The land and water are not the same everywhere. जो लैंड और वाटर है अर्थ के ऊपर वो हर जगह सेम नहीं है, हर जगह इक्वल नहीं है. They vary from place to place. वो जगह से जगह तक, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक चेंज होते रहते हैं. वेरी मीन चेंज होते रहते हैं. नेक्स्ट इज लैंड फॉर्म्स. ओके, अब हम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ के ऊपर लैंड फॉर्म्स कौन सी हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर बहुत सारी कई प्रकार की लैंड फॉर्म्स हैं. फर्स्ट इज प्लेन्स. द फ्लैट एंड लो लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन. जो लैंड फ्लैट होती है और लो होती है, नीचे होती है. ठीक है, ये देखिए, ये प्लेन एरिया है. जो फ्लैट और लो लैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन. प्लेन्स आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फ्रूट्स. जो प्लेन्स होती हैं, जो प्लेन लैंड है वो क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स उगाने के लिए और एंड फ्रूट्स. ठीक है, फसलें उगाने के लिए और फ्रूट्स वगैरह उगाने के लिए कौन सी लैंड बेटर है? प्लेन्स. जो क्रॉप की जाती है, खेती की जाती है, वो प्लेन लैंड पे ही होती है. मोस्ट सिटीज एंड टाउन्स आर सिचुएटेड ऑन द प्लेन्स. ज़्यादातर जो सिटीज़ और टाउन्स हैं वो कहाँ पे हैं? प्लेन एरियाज़ में. हम कहाँ रहते हैं? हम भी प्लेन एरियाज़ में रहते हैं. ओके. Next is hills. These are hills. A high piece of land with a pointed top is called a hill. लैंड का हाई पीस, ठीक है, ऊंचा एरिया, ऊंचाई पे जो एरियाज होते हैं और जिनकी क्या है, जो टॉप है वो पॉइंटेड होती है. लुक हियर. ओके, इज कॉल्ड अ हिल. इनको क्या बोलते हैं? हिल्स बोलते हैं, पहाड़ियाँ बोलते हैं. अ हिल इज मेड ऑफ हार्ड रॉक्स. जो हिल होती है वो किससे बनी होती है? हार्ड रॉक से, सख्त पहाड़ियों से, चट्टानों से. रॉक्स मीन चट्टाने. ठीक है, हार्ड रॉक से बनी हुई होती है. पीपल कैन नॉट ग्रो क्रॉप्स ऑन हिल्स.
लोग हिल्स के ऊपर क्रॉप्स नहीं उगा सकते, खेती नहीं कर सकते, इस पे फसलें नहीं उगाई जा सकती। नेक्स्ट इज माउंटेन। अ वेरी हाई हिल इज कॉल्ड अ माउंटेन। जो बहुत ही ऊंची हिल्स होती हैं, हाई हिल्स होती हैं, ये हिल है, ये हिल्स है ना, और जो बहुत ही ऊंची हिल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? माउंटेन्स बोलते हैं। इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है हिल से भी। अ माउंटेन हैज़ मैनी हाई पीक्स। माउंटेन की बहुत सारी हाई पीक्स होती हैं, बहुत सारी पॉइंटेड टॉप्स होती हैं। जैसे इसकी पॉइंटेड टॉप है ना, इनकी बहुत सारी होती हैं। दीज पीक्स आर कवर्ड विद स्नो। और जो ये पीक्स होती हैं, ये पॉइंटेड टॉप्स होती हैं, ये किससे कवर होती हैं? ये स्नो के साथ कवर होती हैं, इन पे स्नो गिरती रहती है। नेक्स्ट इज प्लेट्यूज। द फ्लैट लैंड एट द टॉप of a mountain or hill is called a plateau. किसी भी माउंटेन या हिल के ऊपर का प्लेन एरिया, जो हिल्स और माउंटेन्स के ऊपर जो प्लेन लैंड होती है, दैट इज कॉल्ड प्लेट्यू। ठीक है, किसी भी हिल्स या माउंटेन के ऊपर जो प्लेन एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। लैंड ऑफ अ प्लेट्यू इज मोस्टली रॉकी। जो प्लेट्यू की जो लैंड होती है ऊपर, वो क्या होती है? रॉकी होती है। मतलब वो सीमेंटेड कह लो या चट्टानों से बनी हुई होती है। अ प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द टेबल लैंड। प्लेट्यू को टेबल लैंड भी बोला जाता है। देखिए, टेबल की तरह होती है, नीचे हिल्स और माउंटेन्स है और ऊपर से प्लेन है, लाइक अ टेबल। तो इसको प्लेट्यू को क्या बोला जाता है? टेबल लैंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज वैली। द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली। टू हिल्स के बीच में या टू माउंटेन्स के बीच में जो प्लेन एरिया होता है, जो लो लैंड होती है, दैट इज कॉल्ड अ वैली। ठीक है, दोनों साइड्स हिल होती हैं या माउंटेन होते हैं और बीच में जो लो लैंड होती है, प्लेन एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड अ वैली। द लैंड ऑफ द वैली इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो वैली की लैंड होती है वो क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? खेती की जा सकती है। नेक्स्ट इज डेजर्ट। अ बिग पार्ट ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट। लैंड का वो बहुत बड़ा पार्ट जो सैंड के साथ कवर होता है, जहाँ पे रेत ही रेत होती है, उसको क्या बोला जाता है? डेजर्ट बोला जाता है। देयर इज ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होता है? वाटर की शॉर्टेज होती है, वाटर की कमी होती है, वहाँ पे वाटर कम पाया जाता है। सो अ डेजर्ट हैज़ ओनली फ्यू प्लांट्स और एनिमल्स। वहाँ पे वाटर कम होता है, इसलिए वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स बहुत ही कम मिलते हैं। एनिमल ज़्यादातर कौन सा होता है वहाँ पे? कैमल। कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कई दिन तक बिना पानी के रह सकता है। और डेजर्ट में क्या होता है? पानी की, वाटर की शॉर्टेज होती है। नेक्स्ट इज आइलैंड। आइलैंड, अ piece of land surrounded by water on all sides is called an island. लैंड का वो पीस जो सारी साइड से वाटर के साथ कवर होता है, क्या उसके ऑल साइड्स वाटर होता है और बीच में ये लैंड होती है, दैट इज कॉल्ड आइलैंड। इसको आइलैंड बोला जाता है। ठीक है, आइलैंड बोलते हैं, इसमें एस साइलेंट है, इजलैंड नहीं है ये। इट इज़ कॉल्ड आइलैंड। ठीक है, इस जो ये आइलैंड होता है, ये चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ होता है, वाटर से सराउंड होता है। द वेदर ऑफ एन आइलैंड इज़ वेरी प्लीजेंट।
जो आइलैंड का वेदर होता है, मौसम होता है, प्लेजेंट मीन्स गुड, वेरी नाइस, बहुत ही नाइस होता है, बहुत ही अच्छा होता है. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट. अ बिग पार्ट ऑफ लैंड covered with a large number of trees is called a forest. लैंड का वो बिग पार्ट, वो बड़ा हिस्सा जो ट्रीज के साथ कवर होता है, ठीक है, जहाँ बहुत सारे ट्रीज पाए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? फॉरेस्ट बोला जाता है. द फॉरेस्ट इज द होम ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल. फॉरेस्ट किसका घर है? बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का. वाइल्ड एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ठीक है. तो ये फॉरेस्ट क्या है? बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का होम है. नेक्स्ट इज वाटर बॉडीज. ये टाइप्स ऑफ लैंड थी, लैंड फॉर्म्स पढ़ी हैं अभी हमने. अब हम वाटर बॉडीज के बारे में क्या करेंगे? रीड करेंगे. वाटर ऑल्सो हैज़ मैनी फीचर्स. वाटर के भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं. पॉन्ड, अ स्मॉल पूल फिल्ड विद वाटर इज कॉल्ड अ पॉन्ड. एक स्मॉल पूल, छोटा सा पूल जो वाटर के साथ फिल होता है, उसको क्या बोला जाता है? पॉन्ड. लुक हियर, इट्स अ पॉन्ड. A pond usually dries in the summer. जो पॉन्ड होता है वो समर सीजन में, गर्मी की मौसम में सूख जाता है. इसका जो वाटर है वो गर्मियों में, समर सीजन में ड्राई हो जाता है, सूख जाता है. नेक्स्ट इज रिवर. अ वाइड चैनल थ्रू विच वाटर फ्लोज कंटिन्यूसली इज कॉल्ड अ रिवर. वाइड चैनल, एक बड़ा चैनल जिसमें क्या होता है? वाटर कंटिन्यूसली चलता रहता है, बहता रहता है, उसको क्या बोला जाता है? रिवर बोला जाता है. रिवर्स यूजुअली हैव देयर ओरिजिन इन द माउंटेन. रिवर्स का ओरिजिन, बिगिनिंग ज़्यादातर कहाँ से होती है? माउंटेन से. रिवर्स कहाँ से निकलती है? माउंटेन से. इनकी बिगिनिंग माउंटेन से होती है. लेक, a large area of water surrounded by land on all sides is called a lake. एक वाटर का बड़ा एरिया, लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, जो ऑल साइड से लैंड से सराउंड होती है. okay, वाटर का वो एरिया जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड अ लेक. इसके चारों तरफ लैंड होती है और बीच में क्या होता है? वाटर होता है. पीपल एंजॉय बोटिंग इन अ लेक. लेक में क्या होती है? बोटिंग की जाती है. तो जो लोग हैं वो बोटिंग एंजॉय करते हैं कहाँ पे? लेक में. नेक्स्ट इज वाटरफॉल. अ स्ट्रीम ऑफ वाटर pouring down from a high hill is called a waterfall. पानी की वो लहर जो हिल से नीचे आती है, पहाड़ियों से बहती है. okay? पानी की एक लहर जो बीच में से बहती है, कहाँ से? हाई हिल से, ऊपर से आती है, दैट इज कॉल्ड अ वाटरफॉल. वाटरफॉल्स आर नेचर्स ब्यूटी. जो वाटरफॉल होते हैं ये नेचर की ब्यूटी है, ठीक है. इट्स अ नेचुरल ब्यूटी. बहुत सुंदर दिखाई देते हैं वाटरफॉल. सी एंड ओशन. अ वेरी बिग वाटर बॉडी इज कॉल्ड अ सी. एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी, okay, जहाँ पे चारों तरफ वाटर ही वाटर होता है, दैट इज कॉल्ड अ सी. उसको सी बोला जाता है. A sea is a large body of water. ये बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है. An ocean is a water body which is bigger than sea. और ओशन क्या होता है? वो सी से भी बड़ा होता है. वो बहुत ही बड़ी वाटर बॉडी है जो सी से भी बड़ा होता है. The water of a sea and an ocean is salty.
जो सी एंड ओशन का वाटर होता है दैट इज सॉल्टी, वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है उसका टेस्ट। सो वी कैन नॉट यूज इट, इसलिए हम इसको क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, वो खारा पानी होता है जिसको खारा बोलते हैं। देयर आर 5 मेजर ओशंस ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर 5 तरह के मेजर ओशंस हैं, बड़े ओशंस हैं, ठीक है। ओशंस कितने हैं, 5। ओके, oral tasks. Number 1, why does a desert have only a few plants? डेजर्ट में सिर्फ थोड़े से प्लांट ही क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या है, वाटर की शॉर्टेज होती है। ठीक है, डेजर्ट में क्या है, वाटर बहुत कम पाया जाता है, दैट्स वाई वहाँ पे क्या होते हैं, प्लांट्स बहुत ही कम होते हैं, बिकॉज ऑफ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। नंबर 2, हाउ इज द वेदर ऑफ एन आइलैंड? आइलैंड का वेदर कैसा होता है? द वेदर ऑफ एन आइलैंड इज वेरी प्लीजेंट, बहुत ही गुड होता है, बहुत ही अच्छा होता है। नंबर 3, वाई कांट वी यूज सी वाटर? हम सी वाटर यूज क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज सी वाटर इज सॉल्टी, जो सी का वाटर है वो सॉल्टी होता है, खारा होता है, दैट्स वाई वी कांट यूज सी वाटर। नेक्स्ट इज पॉइंट टू रिमेंबर, okay, these are the main points. The earth is made of land and water. जो हमारी अर्थ है वो किससे बनी हुई है, लैंड एंड वाटर से। द लैंड एंड वाटर आर नॉट द सेम एवरीवेयर, लैंड एंड वाटर हर जगह सेम नहीं है, ये प्लेस टू प्लेस क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। द मेन लैंड फॉर्म्स आर प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज, आइलैंड्स एंड फॉरेस्ट। मेन लैंड फॉर्म्स कौन सी हैं, प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज, आइलैंड एंड फॉरेस्ट, जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा है। The main water bodies are ponds, rivers, lakes, waterfalls, seas and oceans. Water bodies कौन सी हैं, ponds, rivers, lakes, waterfalls, sea and ocean. These are water bodies and these are landform. Okay. So dear kids, now you have to read chapter 16. आपको क्या करना है, chapter 16 की reading करनी। Okay.